और शुरुआत एनडीटीवी की मुहिम सेव नीलम से। नीलम उन लाखों युवा भारतीयों में हैं जो अमेरिका में अपना भविष्य संवारने की उम्मीद में हैं। बीते 14 फरवरी को एक कार ने उन्हें पीछे से कुचल दिया। इस हादसे के बाद वो कोमा में चली गई। कैलिफोर्निया में एक अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र में उनका परिवार रहता है जो कैलिफोर्निया जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहता है। इस मामले में एनसीपी की सुप्रिया सुले ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की और अब विदेश मंत्रालय के आग्रह के बाद अमेरिका उनके परिजनों को आपातकालीन वीज़ा देने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस तरह की आपात स्थिति के लिए यात्रा परमिट आमतौर पर जल्दी दिए जाते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में देर किस कारण से हुई है। नीलम के परिवार वालों ने कुछ देर पहले एनडीटीवी से बात की है। परिवार का इस पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। तो कैसा है, आप सबकी मदद से, चैनल की मदद से और गवर्नमेंट की सब हेल्प से अभी हमें वहां से कॉल आया है। और हमें कल की ही अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, कल सुबह 9 बजे की। हमें सीधा काउंसलेट ऑफिस से ही कॉल आ गया। और जो मतलब स्पेशली थैंक यू मतलब हमारे मतलब सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, मुरलीधर मोहोळ जी और अतुल बाबा भोसले और एकनाथ जी शिंदे साहब। और मुझे स्पेशल थैंक सुप्रिया सुळे, इन सब का मतलब करना है कि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। और इनकी वजह से हम अभी वहाँ पे पहुंच चुके हैं। मतलब दोनों का मतलब डिटेल सब आ गया है कि कल आप आ जाइए, आपका इंटरव्यू हम करवा देंगे। अभी हम होप यही रखे हैं कि हमारा इंटरव्यू हो जाए सही से और हमें वीजा मिल जाए। यही हम प्रार्थना करें कि वो मिल जाए करके, बस। अभी जो वो चीफ मिनिस्टर और सब हमारे पुराने लोग हैं, उसमें जो किया है ठीक, अच्छा किया है वो। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वो पढ़ती है, वहां से वो हमारे कांटेक्ट में है। वो सब चीज वहां से प्रोवाइड लग जाएगी वो वाली। और दूसरी बात रही मतलब हॉस्पिटल से भी मतलब बहुत ज्यादा हेल्प होती है। हॉस्पिटल से रोज कॉल आ जाता है। वो सब जो जो हम पूछते हैं डिटेल उसके बारे में, पेशेंट के बारे में, वो सब हमें डिटेल देते हैं कॉल पे ही सीधा। सब ट्रीटमेंट हो रहे हैं सही से और प्रोग्रेस हो रहा है उसका, ऐसा है डॉक्टर के मुताबिक। हाँ जी। और मुझे स्पेशली थैंक आपका चैनल का भी करना है मैडम। और चैनल की, आपके चैनल की वजह से भी मतलब बहुत ज्यादा हेल्प हुआ हम वहां तक पहुंचने के लिए, सब लोगों की तरफ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ हो या सब उसके लिए। नहीं, वही थोड़ा दिन वही रुकेंगे, बाद में हम वहाँ भी थोड़े इमोशनल हो गए थोड़ा सा। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस पर बातचीत के लिए। आपातकालीन वीज़ा या परमिट, ट्रैवल परमिट की जो ज़रूरत है उमा, उस पर विदेश मंत्रालय क्या कह रही है और आमतौर पर क्या प्रोविज़न होता है ऐसे में? जी देखिए, 14 फरवरी को ये एक्सीडेंट हुआ था और उसके 2 दिन के बाद परिवार को सूचना मिली थी और अस्पताल से ईमेल भी आया था कि किसी रिश्तेदार की वहां पे जरूरत है। और तब से परिजन परिजन जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे। वो स्टेट के जो लीडर्स हैं उनके पास भी गए, केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई। अब जो सूत्रों के हवाले से आज हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक ये कि विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर अमेरिकी जो दूतावास है उसको इस बात का रिक्वेस्ट किया है कि आपातकालीन वीजा जो है इशू किया जाए। और जैसा कि परिजन खुद बता रहे हैं कि कल का अपॉइंटमेंट जो है उनको दिया गया है। एक बार वीजा इंटरव्यू हो जाने के बाद और क्योंकि इनके पास तमाम तरह के कागजात हैं, हॉस्पिटल से आया हुआ ईमेल है, तो इसके आधार पे उनको वीजा जो है उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द निर्गत हो जाएगी। और ये परिवार जो है वो नीलम से मिलने, उनको देखने के लिए कैलिफोर्निया पहुंच पाएगा। तो ये विदेश मंत्रालय की तरफ से एक पहल करते हुए, एक अपवाद स्वरूप पहल करते हुए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें कि मेडिकल जो ग्राउंड है उस पर अर्जेंट वीजा की जरूरत होती है, लेकिन वीजा की प्रक्रिया जिस तरह से लंबी चलती है, 400 दिनों तक का जो वेटिंग लिस्ट है वो अमेरिकी दूतावास में है वीजा को लेकर। तो ऐसे में एक अहम मदद परिजनों की केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और विदेश मंत्रालय ने सीधा इंटरवीन करते हुए अमेरिकी दूतावास को कहा है और उनको उम्मीद की जा रही है कि परिजनों को जल्द ही वीजा मिल जाएगा।
तो ये कोशिश हो रही है कि परिजनों को जल्दी वीज़ा मिल जाए, लेकिन इस समय जो स्थिति है अभी वो कोशिश है कि वीज़ा मिले और वो लोग वहाँ पर जा सकें। और इसमें किस तरह की अड़चनें आ सकती हैं, उमा, हालांकि कोशिश विदेश मंत्रालय की तरफ से भी की जा रही है और अच्छी बात है कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन आमतौर पर इतने भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, पढ़ते हैं, और इस तरह की कोई भी घटना होती है तो काफ़ी मुश्किल आती होगी आमतौर पर परिवार वालों को वहाँ जाने में। ये अच्छी बात है कि इस मामले को इतनी तरजीह दी गई या मामला हाईलाइट हो पाया है। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अमेरिकी दूतावास की तरफ से वीज़ा निर्गत करने की बात है, तो हम हों, आप हों, कोई भी हो, वो तमाम पुख्ता दस्तावेज़ के आधार पर ही वीज़ा देते हैं। तो परिजनों के पास तमाम पुख्ता दस्तावेज़ तो होंगे, साथ ही साथ उनको वहाँ हॉस्पिटल से जो ईमेल आया हुआ है, वो इस आधार का काम करेगा कि उनको आपातकालीन स्थिति में जो है वो जल्दी वीज़ा निर्गत किया जाए। तो जो लंबा एक वेटिंग पीरियड है, इस मामले में उससे परिजनों को निजात मिल पाएगा। लेकिन तमाम दूसरे जो दस्तावेज हैं उनको पेश करने पड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरह से भारत सरकार ने इसमें इंटरवीन किया है, तो एक सहानुभूति के आधार पर जो अमेरिकी दूतावास है वो जल्द वीज़ा जारी कर देगा, इस बात की उम्मीद जो है वो की जा रही है। और क्योंकि गुरुवार को ये जानकारी आई अमेरिका से कि नीलम की हालत में थोड़ी सुधार है, लेकिन वहाँ पे परिजनों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि उनका जो मेडिकल जो एक्सपेंसेस है, वो ये माना जा रहा है कि वहाँ पे वो बीमा उसको कवर कर रहा है। और जो एक्सीडेंट में जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार भी किया गया है जिसने इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया। तो उनको उनकी देखरेख वहाँ पर हो रही है, लेकिन परिजनों के पहुँच जाने के बाद जाहिर सी बात है कि नीलम को की देखरेख में और ज़्यादा सहूलियत होगी और इस सिलसिले में वीज़ा मिलना ज़रूरी है। और इसलिए अमेरिकी दूतावास की तरफ अब उम्मीद की निगाह है कि कल जब इंटरव्यू हो तो उसके 2-3 दिनों के भीतर ही वीज़ा जो है वो निर्गत कर दिया जाए, उसके बाद ये परिजन जो है वो अमेरिका जा सकेंगे। बिल्कुल सही बात है कि एक आपातकालीन स्थिति है, बच्ची उनकी जो है वो अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर है, और ऐसे में परिवार का वहाँ ना जाना, हालांकि अस्पताल में जो देखभाल हो रही है वो अपनी जगह पे है, लेकिन परिवार की यहाँ पर स्थिति क्या होगी इसका हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। शुक्रिया आपका उमा शंकर सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। एक दुर्घटना के कारण गंभीर चोटें आई हैं नीलम शिंदे को, और वो वहाँ पर स्टूडेंट हैं, पढ़ती थी, एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण अस्पताल में है, आईसीयू में है और अभी ये वेंटिलेटर पर है। इनके परिवार को आपातकालीन हालत में जल्द से जल्द वीज़ा देने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात अब बंगाल की राजनीति की। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी की रैली में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बहुत साफ शब्दों में इस अटकल को गलत बताया है कि वो टीएमसी छोड़ सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनकी गर्दन भी काट ली जाए तो भी उनके गले से ममता ममता ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि वो बेईमान नहीं है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनावों में बेईमानी का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले डीएम और एसपी बदल देती है। कहा कि सांप्रदायिकता का खेल भी नहीं खेला जाना चाहिए, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। दरअसल बीते कई दिनों से अभिषेक बनर्जी के बीजेपी के साथ जाने को लेकर अटकलें चल रही थीं। इसकी कई वजह भी हैं। आज की रैली में किसी भी पोस्टर में अभिषेक की तस्वीर नहीं थी। माना जा रहा था कि वो रैली में नहीं आएंगे, लेकिन वो रैली में आए और उन्होंने मजबूती से बात रखी। इसके पहले संसद में टीएमसी वक्ताओं में कभी कभी उनका नाम नीचे रहा, कुछ अवसरों पर उनका नाम वक्ताओं में रहा ही नहीं। बीजेपी और अमित शाह से उनकी करीबी की बात भी उठी और कहा गया कि यही वजह है कि उनके खिलाफ बीजेपी नर्म रही है। तो सौरभ गुप्ता हमारे साथ हैं इस पर बातचीत के लिए। काफ़ी हलचल है और अब अभिषेक बनर्जी मजबूती से इस बात को साफ कर रहे हैं सौरभ के वो कहीं नहीं जा रहे, वो ममता बनर्जी के साथ हैं। लेकिन जब ये धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो आग रही होगी। आखिर बात क्या है, कारण इस चर्चा का? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें ज़रूर चल रहे थे कि शायद अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच कुछ दूरी है। शायद अभिषेक बनर्जी को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है जो उनको दिया जा रहे थे। शायद ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग टर्क्स की जो एक बैटल चल रहा है, शायद उसके वजह से अभिषेक बनर्जी को जो अंग्रेज़ी में कटिंग टू साइज़ कहा जाता है टर्म, वो किया जा रहा है। ये सारे चीज़ें बताए जा रहे थे, राजनीतिक माहौल में इसका चर्चा भी हो रहा था। लेकिन आज जब अभिषेक बनर्जी इस तृणमूल के
जो रैली था इसमें पहुंचे, तो उन्होंने अपने वक्तव्य रखने के समय साफ कह दिया कि वो बेईमान नहीं है। अगर उनके गले भी काट दिया जाए तो ममता बनर्जी जिंदाबाद की नारा ही निकलेगा। लेकिन इसमें आगे चलकर ममता बनर्जी का अगर बयान देखें आप, तो दोनों जो तृणमूल के नेता है सीनियर, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, दोनों ने एक चीज़ साफ कर दिया कि यूनिटी ज़रूरी है। 2026 की इलेक्शन है। उन्होंने बोला है कि इस बार खेला होबे और ज़ोर से खेला होबे, और यानी कि गेम को खेला जाएगा। और उन्होंने कहा है कि ये शुरू होता है वोटर लिस्ट से। तो महाराष्ट्र और दिल्ली का उदाहरण देते हुए, जहां पे विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया था, वही आरोप यहां पे भी ममता बनर्जी लगाया है। उन्होंने कुछ पेपर्स दिखाए, कुछ नाम के एग्जाम्पल्स दिए, 2 फंड्स के नाम लिए और कहा कि देखिए जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पे वोटर लिस्ट में एंट्री किया जा रहा है। ऐसे आरोप महाराष्ट्र से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, और इसीलिए उन्होंने ऐसे कहा। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया। देखिए अभिषेक बनर्जी के साथ आईपैक बहुत क्लोजली काम करते हैं, तो आज ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया कि आईपैक के बारे में दल के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही थी वो बंद होने चाहिए। आईपैक हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये अलग टीम है, ये पीके की आईपैक नहीं है। पीके ने अलग राजनीतिक दल भी शुरू किया है, वो अलग है। तो इन सारे चीज़ों का जो अटकलें चल रहे थे, इस पर दोनों तरफ से सफाई दी गई है। दोनों तरफ से दल को कहा गया है कि एकजुट होकर 2026 के लिए काम करने का एक जो मैसेज है वो दल को दिया गया है। जी जी, शुक्रिया आपका सौरभ। सबको एकजुट होकर काम करने की बात कही गई है चुनाव के पहले। इसके पहले अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई द्वारा जॉब स्कैम में अपना नाम जोड़े जाने को लेकर भी केंद्र पर हमला किया और उन्होंने कहा कि केंद्र एजेंसियों की मार्फत हमें धमकाना चाहता है। दरअसल सीबीआई की चार्जशीट में अभिषेक बनर्जी का नाम तो है, ये तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम है, लेकिन अभिषेक बनर्जी की पहचान इसमें साफ नहीं की गई है। সিবিআই চার্জশিট দিয়েছে, 28 পাতার চার্জশিট, 2 জায়গায় খালি আমার নামটা লিখেছে। তাও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে, বাড়ি কোথায়, সাংসদ না বিধায়ক না পঞ্চায়েত প্রধান, কোথায় থাকে, কার ছেলে, কোনো পরিচয় নেই। বিজেপি নেতারা যেমন ভাববাচ্ছে কথা বলতো, ইডি সিবিআই এখন ভাববাচ্ছে কথা বলছে। এই ভয়টা দেখে আমার ভালো লেগেছে।